नमस्ते दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज अपने अस्तबल का एक और घोड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ना चाहते हुए भी आपको ऑफ़र करना पड़ता है सेल के लिए, क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग टू मच एंड देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। तो एक ऐसा ही मुकाम है और इसलिए आज मैं अपने कलेक्शन से एक बहुत प्यारी सी चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जनरली ये आइटम जो मैं बताऊँगा और दिखाऊँगा बहुत कम इंडिया में देखने को मिलती है, और ख़ुद भी नाकामिची का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और मैंने हमेशा नाकामिची के ही कैसेट डेक्स को प्रेफरेंस दी है। लेकिन एक कैसेट डेक ऐसा था जो यूरोप का जवाब था जापान को, और वो कंपनी थी जर्मनी की रिवॉक्स या स्टूडर। तो जब नाकामिची ड्रैगन की बड़ी धूम थी और सारी दुनिया उसके बारे में बातें कर रही थी, तो रिवॉक्स ने एक कैसेट डेक बनाया था जो आपको अगर पता हो तो ये आप जानते होंगे कि रिवॉक्स इज़ मेनली नोन फॉर देयर फिनोमिनल एंड लीजेंडरी रील टू रील रिकॉर्डर्स। तो रील टू रील जो सिस्टम था उनका, खास करके उनका जो बहुत ही फेमस B77 MK2 मॉडल था, उसी से प्रेरित बिल्कुल वैसा ही लुक एंड फील का उन्होंने कैसेट डेक भी बनाया। तो कहने की ज़रूरत नहीं कि ये बहुत ही इंडस्ट्रियल ग्रेड का काम उन्होंने इसमें किया। बहुत रगेड, बहुत मजबूत, और जो नाजुकपन या जो नज़ाकत जापानीज़ आइटम्स में होती है वो इसमें नहीं है। ये बहुत रगेड है एंड मेंट टू वर्क टाइप, वॉर हॉर्स जिसे आप कह सकते हैं, युद्ध का घोड़ा। तो एक बहुत शानदार मॉडल था रिवॉक्स का B710 MK2। MK1 भी था। मेरे पास ये रिवॉक्स का B710 MK2 कलेक्शन में था, एंड फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू लेट इट गो। इट्स अ फैबुलस डेक, और इसमें मैंने बहुत पैसा खर्च किया था इसको अपने स्पेक्स पे ले आने के लिए। अभी बहुत रिसेंटली मैंने इसके पिंच रोलर्स वगैरह बदले, जो कि बहुत ही मुश्किल हैं सोर्स करने, एंड दे आर सोल्ड वेरी कॉस्टली बाई जस्ट वन कंपनी इन द वर्ल्ड, नागरा वॉक्स। और आप अगर गूगल करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि नागरा वॉक्स क्या चार्ज करता है अपने रोलर्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट द डेक परफॉर्म्स एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। जैसे रील टू रेल के हेड्स होते हैं बिल्कुल इनडिस्ट्रक्टिबल काइंड के, कुछ वैसे ही इसके भी हेड्स हैं। और इसके बाद जो कुछ भी आप देखेंगे वो रिवॉक्स B710 के बारे में देखेंगे और जानेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको ये कैसेट डेक चाहिए, ये एक महंगा कैसेट डेक है। आप अगर इसकी प्राइजेस का रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़े आराम से $2200 में यूरोप वगैरह में बिकता है। खास करके मेरा जिस कंडीशन में है इसकी कीमत तो और ज़्यादा होनी चाहिए। उसके ऊपर $300-400 आपने देने हैं इसको मंगाने के, और फिर 45% आपको इस पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि ये डेक कितना हाई एंड है। और जो कंडीशन मेरे यूनिट की है वो तो खैर फ्लॉलेस है। लुक्स ब्यूटीफुल, साउंड्स ब्यूटीफुल, रिकॉर्ड्स फिनोमिनली वेल। तो बिना कोई देरी किए मैं अब सीधा आपको अपना B710 दिखाता हूँ। आप लें न लें उससे, वो तो खैर सेकेंडरी चीज़ है, जिसको लेना होगा वो ले लेगा। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आपको मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ हार्डली फॉर सेल इन इंडिया एवर। बहुत मुश्किल से कभी कभार 1-2 यूनिट्स आती हैं, और वो भी बिल्कुल मॉलेस्टेड और बर्बाद कंडीशन में। अब आप देखिए मेरे B710 की कंडीशन। तो दोस्तों, ये है मेरा रिवॉक्स का B710 Mark II आपके सामने। और जैसा कि आपको देख के अंदाज़ा लग रहा होगा कि इसकी क्या कंडीशन है। इट्स इन लवली शेप, और मैंने इसमें एक टेप डाल रखी है वोकल बेस्ड गानों की। तो मैं आपको इसका पहला गाना सुनाना चाहता हूँ। लेट मी मेक द चेंजेस ऑन माई प्रीएम्प। When you're down and troubled and you need a helping hand, and nothing is going right.
last night. You just called out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You've got a friend. इस डेक में मैं आपको दिखाता हूँ, इसका ये पैनल है जिसको खोलने के बाद आप देख सकते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4 के सिलेक्शंस आप कर सकते हैं, या आप ऑटो पे दबा के इसको रख सकते हैं। तो व्हेन यू प्रेस ऑटो, द डेक सेंसेस बेस्ड अपॉन द नॉचेस ऑन दीज कैसेट टिप्स कि ये किस टाइप का है, और उस हिसाब से ये उसको रिकॉर्डिंग के लिए और प्लेबैक के लिए खुद को तैयार कर लेता है। और इसका ये ढक्कन जो आप देख रहे हैं ये भी बड़ा रेयर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपको ये मिलता है तो ये टूटा हुआ मिलता है या गायब मिलता है। आई वॉज वेरी पर्टिकुलर, सो यू नो आई एम वेरी लकी टू हैव दिस ओरिजिनल कवर। बाकी ये बटन्स हैं इसके सारे ऑपरेशंस के, ये पावर का, ये मॉनिटरिंग का, ये डॉल्बी का BC। इसमें आप 2 माइक्स लगा सकते हैं। द स्टूडियो थॉट इंटरव्यूज़ वगैरह करने के लिए इधर लगाइए, इधर लगाइए, यू स्पीक एंड देन यू रिकॉर्ड। माइक के लेवल्स, ये लाइन के लेवल्स, ये हेडफोन के लिए। ब्यूटीफुल पैनल, वेरी रगेड बॉडी, एंड क्या कमाल के हेड्स हैं इसके। तो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गुलाम अली का जश्न बहार, जो LP से मैंने रिकॉर्ड किया था। सुनाने का आइडिया ये है कि इससे आपको आइडिया लगेगा हिंदी म्यूज़िक सुन के। अभी पूरा ट्यूब का सेटअप चल रहा है, तो EAR इज़ द प्री, और 509 के मेरे मोनोब्लॉक्स हैं ट्यूब के, और ये स्पीकर्स दैट आई एम यूजिंग आर यामाहाज NS1000। हियर वी गो। चारा गरी बीमारी दिल की रस्में शहरे हुस्न नहीं, चारा गरी बीमारी दिल की रस्में गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, पता पता जाने है। मेहरो वफा लुत्फ़ो इनायत एक से वाकिफ इनमें नहीं, मेहरो वफा लुत्फ़ो इनायत एक से वाकिफ इनमें नहीं। कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप इसको नीचे करते हैं तो आपके पास सेट और स्टार्ट, जब आप ये 2 बटन प्रेस करेंगे तो दैट पॉइंट विल बी मेमोराइज्ड। लेट द रील प्ले आफ्टर 5 minutes 6 minutes। इफ़ यू फील टू क्रिएट अ लूप देन यू प्रेस सेट एंड स्टॉप, तो 2 पॉइंट बन जाते हैं। और उसके बाद जब आप रिवाइंड करिएगा तो आपने जहाँ पे सेट और स्टार्ट प्रेस किया था, रील वहाँ जाएगी, फिर वहाँ तक बजती रहेगी जहाँ आपने सेट और स्टॉप किया था, फिर रिवाइंड करेगी, फिर प्ले करेगी। सो दिस पर्टिकुलर थिंग विल कीप ऑन प्लेइंग इन अ लूप। सो दिस इज़ अ ग्रेट फंक्शन फॉर लूप प्लेइंग। इसके अलावा जब आप सेट और स्टार्ट को सिर्फ प्रेस करते हैं तो वो मेमोराइज हो जाता है एज अ ज़ीरो। तो व्हेन यू रिवाइंड, द टेप stops exactly at that point,
so that you can play. Now this is very good for recording activities. और वैसे भी अगर आप किसी टेप में कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन को बार बार सुनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है. अब जो बात अधूरी रह गई थी कि क्यों ये ड्रैगन का बहुत बड़ा वो बना कॉम्पिटिटर. देखिए, ड्रैगन डायरेक्ट ड्राइव होने के बावजूद भी ड्रैगन में दो तीन बेल्ट्स लगती हैं. एक काउंटर का बेल्ट लगता है, एक उसका कैम एक्शन के लिए बेल्ट लगता है, एक उसके एजिमुथ को एडजस्ट करने के लिए बेल्ट लगता है, एक रबर का टायर लगता है. तो रबर के पार्ट्स लगते हैं. हाँ, उसका जो दोनों कैप्स्टन है उसमें कोई बेल्ट नहीं लगती, दैट इज़ श्योर. Nakamichi Dragon is a very, very respected deck, so no two questions about it. But here in this beauty, you don't have any belt, any rubber part. इसमें सिर्फ डायरेक्ट ड्राइव मोटर है. तो उसकी वजह से जो स्पीड की एक्यूरेसी है वो एग्जैक्ट 3000 हर्ट्स है. वाव एंड फ्लटर एकदम नेग्लिजिबल है. साउंड क्वालिटी फिनोमिनल है और इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी तो मैं आपको क्या बताऊं कितनी अच्छी है. इट रिकॉर्ड्स सो वेल दैट आई कांट टेल यू. इट्स ब्यूटिफुल. उसका डिमॉन्स्ट्रेशन मैं अभी आपको करूंगा. बट बिफोर आई गो अहेड, आई थिंक आई शुड बी प्लेइंग अदर साइड ऑफ गुलाम अली, क्योंकि उस तरफ की गज़लें हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से पता हों या ज़्यादा आपको उसमें इंटरेस्ट आए. स्पीड ऑफ द रिवाइंड tells you the health of the motor. This entire unit was serviced very recently and everything in the transport was taken care of. ये टाइमर के लिए है, अगर आप एक्सटर्नल टाइमर लगाते हैं उसके लिए. ये MPX फिल्टर है अगर आपको इसकी ज़रूरत हो, otherwise you can keep it closed. So the look and feel is very good, very good. स्टॉप दबाने की ज़रूरत नहीं, सीधा प्ले कर सकते हैं. मैं ख्यालों ख्वाब की महफिलें न बक़द्र शौक़ सजा सका. मैं ख्यालों ख्वाब की महफिलें न बक़द्र शौक़ सजा सका. तेरी एक नज़र के साथ ही मेरे सब इरादे बदल गए. ये तुम्हारे गम के चिराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए, कभी आलम पे मचल गए. What a lovely sound. कभी रंग में, कभी रूप में, कभी छाँव में, कभी धूप में. कभी रंग में, कभी रूप में, कभी छाँव में, कभी धूप में. कहीं आफ़ताबे नज़र है वो, कभी माहताब में ढल गए. ये तुम्हारे गम के चिराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए, कभी आलम पे मचल गए. जो फना हुए
उन्हें जिंदगी का न गम हुआ, इश्क में उन्हें जिंदगी का न गम हुआ। जो फना हुए गम इश्क में उन्हें जिंदगी का न गम हुआ, जो न अपनी आग में जल सके वो पराई आग में जल गए, ये तुम्हारे गम। दिल टूटे ना टूटे ना, साथ हमारा छूटे ना छूटे ना। गम है कहीं तू साथ न छोड़े, दिल न दुखाए मुंह को न मोड़े। आस दिलाकर आस न तोड़े, बन के नसीबा फूटे ना दिल टूटे ना टूटे ना, दिल टूटे ना टूटे ना, साथ हमारा छूटे ना छूटे ना। दिल को तेरे बहला सकता हूँ, चांद सितारे ला सकता हूँ। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। इसका जो स्टूडियो टाइप जो एक्यूरेसी है, दिस इज़ ब्यूटीफुल। आई मीन द वे इट थ्रोज द म्यूज़िक एट योर फेस इज़ एब्सोल्युटली मिराकुलस। तो किसी भी तरह से मैं ये नहीं कह सकता कि नाकामी चीज़ से बेहतर है। हाँ, दोनों के अलग अलग लुक्स हैं, अलग अलग फील है, अलग अलग फ़ैन फॉलोइंग है, बट एज अ कैसेट डेक लवर एंड कैसेट डेक कलेक्टर आई वुड हैव डेफिनेटली वांटेड दिस टू रिमेन इन माय कलेक्शन। बट ठीक है, फिर कभी देखेंगे। अभी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक ये रिकॉर्ड प्ले कर रहा हूँ आन का। इसकी आवाज़ आप तक नहीं आ रही है क्योंकि मैंने म्यूट लगा रखा है। आई विल जस्ट रिमूव द म्यूट सो दैट यू कैन चेक इट आउट। लाख छुपाए थे Now let's record. दिल में समाये रहते हैं, तेरे भी दिल में आग उठी है, जाग ज़बां से चाहे न कर इकरार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती, रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। अपना न बना लूं तुझको अगर, अपना न बना लूं तुझको अगर, एक रोज तो मेरा नाम नहीं। पत्थर का जिगर पानी कर दूं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। छोड़ के अब ये खेल तू कर ले मेल, मेरे संग मान ले अपनी हार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। ये मैंने हटा दिया। अब हम देखते हैं कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है। सो आई थिंक आई हैड सेट दिस टू 0, तो मैं इसको करता हूँ टेप एंड लेट मी गो बैक टू, थोड़ा आगे आ गया मैं, सो फास्ट इट इज। अब इसको करते हैं टेप पे और प्ले करते हैं। भरती रूप तो होता
हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। अपना न बना लो तुझको अगर, अपना न बना लो तुझको अगर, एक रोज तो मेरा नाम नहीं। पत्थर का जिगर पानी कर दूं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। छोड़ दे अब ये खेल तू कर ले मेल, मेरे संग मान ले अपनी हार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान ये टेप की मेरा आवाज़ है। एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। तो साहब ये था डिमॉन्स्ट्रेशन इस शानदार कैसेट डेक के प्लेबैक का और रिकॉर्डिंग का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको बनाने के पीछे जो प्रेरणा थी, जो थॉट प्रोसेस था, वो यही था कि इसको बिल्कुल स्टूडियो कैटेगरी का कैसेट डेक बनाना है, एकदम जिसमें कोई नो बार्स। तो जो हेड्स हैं, जो मोटर है, जो ट्रांसफार्मर है, जो बॉडी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सब कुछ टॉप क्लास है। तो anybody who is interested in buying this cassette deck, one and only unit I would say, मुझे नहीं मालूम इंडिया में इतने immaculate कितने यूनिट्स होंगे, I really do not know, but for sure I know that this is one of the best that would be available anywhere in India. तो आप मुझसे संपर्क करिएगा दिए हुए नंबर पे and I will be very happy to give you my best possible price. Thank you so much and hope you enjoyed another session of a great cassette deck from the Your. Thank you. Good night.